If you're talking about any issue related to neuromusculoskeletal problem, there are very few issues which can be solved by your medicine. एंड दैट टू विल बी टेम्पररी. आप सोच रहे हैं दवाई से ठीक होगा, दवाई से ठीक होगा नहीं. आप दर्द कम कर लेंगे, इसके अलावा आप क्या करेंगे? हाउ विल यू रीजनरेट योर नर्व्स? है ना, इसकी दवाई तो नहीं होती. हाउ विल यू करेक्ट योर मेटाबॉलिज्म? उसका दवाई तो नहीं होता. तो अगर आप बोल रहे हैं कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, तो पहले आप देखिए क्या वो ठीक होता विथ वॉट एवर एल्स मेजर, अदर मेजर्स, उससे ठीक होता? नहीं नहीं, आपका शरीर ही ठीक करेगा. देर इज नो अदर वे. अगर आप अपने बॉडी को एम्पावर करते हैं, उसका रिकवरी स्ट्रेंथ लेके आते हैं, उसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ लेके आते हैं, उसका इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को बैलेंस आउट करते हैं, तभी ठीक होगा. है ना? तो कितना टाइम लगेगा? आइडियली एक बात समझिए कि वो आपके ऊपर डिपेंड है. सपोज यू हैव टेकन स्टेरॉइड्स फॉर 10 years. आपने अपनी इम्यूनिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मेटाबॉलिज्म को पूरा खत्म कर दिया. उसके बाद कहेंगे मैं कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं? यू माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर. ऐसा भी हो सकता है कि शरीर को एक लेवल तक अगर हम बर्बाद कर दें और उम्र भी हो जाए काफ़ी, तो बॉडी तो रिकवर करने की बजाय वो दूसरा लाइफ लेना ज़्यादा पसंद करेगा ना, है कि नहीं? वो रिकवर करने में जो आपको जितना स्ट्रेंथ लगेगा वो आपके पास है नहीं, क्योंकि एज बहुत हो गया. किसी का एज सपोज करो 80-90 हो गया और बहुत ज़्यादा बॉडी को खराब कर लिया, तो रिकवर करने की बजाय तो बॉडी जंप करना चाहेगा दूसरी लाइफ में. बट एक बात 100% कंफर्म है, उस एज में भी हम उस इंसान की लाइफ बढ़ा देंगे, कुंभक से बढ़ जाएगी. 1 घंटा बढ़े, दैट्स ओके. हम टाइम नहीं बता रहे, 1 घंटा बढ़े, बट उस समय भी आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी. 100% रिकवरी नहीं भी हो, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है जो आपको तकलीफ नहीं देती, तो क्या ये नहीं करना चाहिए? कोई 90 ईयर्स का, हमारे पास 90 ईयर्स के भी लोग आते हैं, तो क्या उसको अपनी लाइफ अच्छी नहीं करना चाहिए? ना ज़्यादातर लोग क्या देखेंगे कि जो हम कोर्स का पीरियड हमने 3 महीने रखा हुआ है, जिसमें 2 महीने कोर्स है और 1 महीने एक्स्ट्रा आपको हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, 3 महीने में ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होगा. बट 3 मंथ इज जस्ट इंस्पिरेशन. अगर आपने 40 साल 50 साल शरीर को नुकसान किया, तो आपको उसको कुछ साल तो देना पड़ेगा. मगर क्या है, 3 महीने में जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ में जा रहा है, तो यू विल गेट इंस्पायर्ड टू डू इट मोर, टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली एंड डू इट अ लिटिल मोर. 6 महीने करना चाहिए सबको. 6 महीने में काफ़ी कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाता है ना? बट जैसे कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा लॉन्ग टारगेट लो, लॉन्गिश टारगेट लीजिए. 1 साल का आप अपना टारगेट लीजिए. 1 साल में आपको बहुत कुछ रिवर्स करना है. खास करके जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, दे शुड टेक अ लिटिल टारगेट. इन 3 मंथ्स दे शुड शिफ्ट 50% ऑफ देयर मेडिसिन टू नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन. अब 50% आपका हट गया क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कम हो गई, रेजिलेंस आ गया बॉडी के अंदर, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा 3 महीने बाद में. दैट इज द टाइम टू शिफ्ट 50% ऑफ योर केमिकल्स टू नेचुरल. फिर 6 महीने के बाद में 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन या नेचुरल मेडिकेशन पे आ जाए, क्योंकि तब तक आपके बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया होगा, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आ गया होगा, है ना, रीजनरेशन शुरू हो गया होगा, इम्यूनिटी का बैलेंस हो गया होगा. आफ्टर 6 मंथ्स नो केमिकल मेडिसिन. आफ्टर 1 year नो मेडिसिन एट ऑल, क्योंकि यू आर नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन एंड लिव. आपका शरीर डिजाइन ऐसे हुआ है कि ये अपने आप ही जिंदा रह सकता है. उस स्ट्रेंथ को, वो जीने की जो क्षमता है शरीर की, उसको बढ़ाएंगे. और एक और बात मैं बता देता हूँ, आपका शरीर के साथ में कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर बॉडी, डोंट थिंक यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ योर माइंड. अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? मेंटल इश्यूज, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? वी डोंट इवन नो व्हाट इज माइंड. हमको ये भी नहीं मालूम कि माइंड क्या होता है. और केमिकल से आप माइंड को तो टच नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते.
In 1 year time, you'll see every kind of mental issue will get resolved. केवल फिजिकल की बात नहीं, फिजिकल इफ देर इज अ डैमेज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, रिकवरी भी उसी हिसाब से होता है ना। मगर मेंटल इशू तो 100% रिजॉल्व हो जाएगा। फिजिकल इशू भी इतना रिजॉल्व हो जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। you will become very empowered. You'll be able to live without medicine. In fact, your enthusiasm of life, आपकी हैप्पीनेस, आपकी इच्छाएं, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत प्रगाढ़ हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे।